हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डेली समाचार पत्रों का विश्लेषण आप सबों के साथ प्रस्तुत करता हूं। उसी कड़ी में आज यह समाचार है, 19 जून का समाचार है। तो आइए आप सबों के साथ प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि कनाडा सुप्रीम कोर्ट में भारतीय मूल की जज का परसों हम लोग पढ़े थे, यानी कि 17 तारीख की न्यूज़ में पढ़े थे कि अमेरिका में भारतीय मूल की एक जज बनाने के लिए नामित की गई है, नाम उनका अलॉट किया गया है। और ये हम लोग समझ रहे हैं कि कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में भारतीय मूल की जज बनी है। अच्छी न्यूज़ है, जान लेते हैं। इस तरह की न्यूज़ भारत में पूछी जाती है, यानी कि भारतीय मूल के कोई व्यक्ति दूसरे देशों में कहीं किसी पद को स्थापित करते हैं, यानी पद पे आसीन होते हैं, तो उससे प्रश्न हमेशा पूछी जाती है। तो भारतीय मूल के न्यायाधीश मोहम्मद जमाल को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट में नामित किया गया है। इसके साथ ही वह देश के शीर्ष न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में नामित करने वाले प्रथम और श्वेत न्यायाधीश हो गए हैं। न्यायमूर्ति जमाल को परिवार 1981 में भारत से कनाडा चला गया। बस याद रखना होगा कि इनका नाम क्या है, तो जमाल नाम है, और बस खास करके यही याद करना है, मोहम्मद जमाल इनका पूरा नाम है, ये याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। ये जितनी भी न्यूज़ें होती है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। CSIR टाटा एमडी बढ़ाएंगे कोविड की जांच। यानी देखिए, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और टाटा मेडिकल एंड डायग्नोसिस ने करीब 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों और ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 की जांच बढ़ाने के लिए साझेदारी की। टाटा कंपनी और CSIR दोनों ने मिलकर एक कोलैबोरेशन किया है ताकि लोगों से ज़्यादा जहां 10 लाख की आबादी वाले शहर और गांव है वहां पे कोविड की जांच करने का काम करेंगे। तो ये अच्छी पहल है दोनों लोगों के बारे में, दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। यहाँ एक अच्छी न्यूज़ है जो कि सनातन धर्म से संबंधित है, मैं चर्चा करना उचित समझा हूँ, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। अच्छी न्यूज़ है। गंगा दशहरा जो कि 21 तारीख को है। यहाँ पूरी तरह से हम समझ लेते हैं। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह, या कि हिंदू धर्म का जितना भी माह है ना, आपको याद रखना होगा। चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ और फागुन, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को हस्त नक्षत्र में गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन राजा भागीरथ के कठोर तप और निवेदन पर माँ गंगा स्वर्ग पर उतरकर पृथ्वी पर आई थी। आपको बता दें कि गंगा नदी भारत पे अवतरित भागीरथ नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, जो कि भगवान राम के पूर्वज हुआ करते थे। और भागीरथ के कठोर तपस्या के बाद गंगा नदी का अवतरण पृथ्वी पे हुआ। भागीरथ के कठोर तप और निवेदन पर माँ गंगा स्वर्ग पर उतरकर पृथ्वी पर आई। सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के कमंडल से राजा भगीरथ द्वारा देवी गंगा को धरती पर अवतार दिवस को गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। का मतलब कि गंगा दशहरा के दिन ही पृथ्वी पे गंगा माता का अवतरण हुआ था। तभी से हिमालय के राजा हिमावन और राजा मैनावती की पुत्री रानी मैनावती की पुत्री माता गंगा के पूजन की परंपरा चली आ रही है। पृथ्वी पर अवतार से पहले गंगा नदी स्वर्ग का हिस्सा थी। गंगा दशहरा के दिन भक्त देवी गंगा की पूजा करते हैं। पुराणों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान विशेष महत्व है। गंगा दशहरा के दिन नदी की मुख्य रूप से दीपक प्रज्वलित की जाती है और दान पुण्य करके मतलब कि पुण्य की भागी बना जाता है। बस हम लोगों को जानना ये है ना कि ये गंगा दशहरा इसी दिन गंगा नदी का अवतरण पृथ्वी पे हुआ था, जो कि भागीरथ नाम के एक ऋषि हुआ करते थे भागीरथ के तपस्या के बाद। यहाँ पे एक न्यूज़ है, देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। दुनिया की पहली बार नैनो पार्टिकल्स के जरिए दांतों को और मजबूत बनाने की तकनीक, यानी कि नैनो पार्टिकल बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। नैनो बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। नैनो को हम लोग अगर लिखते हैं तो 10 के पावर -9 लिखते हैं, ठीक है ना, 10 के पावर -9 मीटर। पार्टिकल के जरिए दांतों को मजबूत बनाने की तकनीक एक व्यक्ति ने खोजा, उनका नाम है सुमित्रा मित्रा प्रतिष्ठित यूरोपियन इन्वेस्टर अवार्ड की बनी विजेता। भारतीय मूल की अमेरिकी महिला सुमित्रा मित्रा को यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान यूरोपीय इन्वेस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड नॉन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस कंट्रीज कैटेगरी में उनकी
डेस्टिनी और नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल को लेकर दिया गया है। यानी कि ये व्यक्ति नैनो टेक्नोलॉजी के रूप में काम की है, जिनका नाम है सुमित्रा मित्रा, जिनको यूरोपियन इन्वेस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये एक छोटी सी न्यूज़ थी जो कि हम लोग देख लेते हैं। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा एक सर्वे की गई है। वो सर्वे में बताया गया कि 66% वोट के साथ पीएम मोदी दुनिया के सबसे अधिक स्वीकार्य नेता, लोगों के द्वारा स्वीकार किए गए नेता में सबसे स्वीकार्य नेता हैं, जिनको 66% लोगों ने चाहा। दुनिया के टॉप 3 नेता नरेंद्र मोदी 66%, और यहाँ पे इटली के प्रधानमंत्री हैं मारिया ड्राघी, जिनको 65% लोगों ने मतलब कि पसंद किया है। मेक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर हैं, जिनको 63% लोगों ने मतलब कि पसंद किया है। 6ठे नंबर पर बाइडेन और 8वें नंबर पर बोरिस जॉनसन है। स्कॉट मॉरिसन प्रधानमंत्री जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, जिनको 54% लोग। यहाँ पे जानना आवश्यक है कि हर देश के कौन से प्रधानमंत्री है, यहाँ पे हम लोग ये भी जान लेंगे। एंजेला मर्केल जो कि जर्मनी की चांसलर है, चांसलर जो कि प्रधानमंत्री के पद के समकक्ष होता है। जो बिडेन राष्ट्रपति अमेरिका के हैं। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री। बोरिस जॉनसन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। मून जे इन राष्ट्रपति हैं दक्षिण कोरिया के। पेड्रो साचेंज जो कि स्पेन के प्रधानमंत्री हैं। जैर बोल्सोनारो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है ना। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी, मैंने चर्चा कर दिया, कुछ खास न्यूज़ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत चर्चा में है, इसलिए मैंने इसको कवर करना चाहा। 9 कुत्ते 3 गार्ड कर रहे हैं आम की रखवाली। 21,000 रुपये की एक टमेगो आम की दाम। ये जापान की एक आम है। यहाँ हम लोग समझ लेते हैं कि जबलपुर के चरगांव में उगाई जा रही जापान की मियाजाकी देश में सुर्खी। जापानी भाषा में इसे ताइगो नो तमागो के नाम से जाना जाता है। एग ऑफ सन का, इसको जापानी में लोग एग ऑफ सन भी कहते हैं, कुछ लोग टमेगो भी कहते हैं। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये एक आम की प्रजाति जो कि जापानी आम है, जिसका चर्चा बहुत ज़्यादा भारत में भी की जा रही है। मध्य प्रदेश के एक किसान परिवार ने इन पेड़ को लगाया है, और पेड़ को लगाने के बाद इस आम को 21,000 रुपये में बेचने का काम बढ़ रहा है। इस आम का नाम हम लोगों को समझना होगा कि इस आम का 3 नाम है। टोमेगो भी नाम है, ताइगो नो तमागो जो कि जापानी भाषा में कहा जा रहा है, कुछ लोग इसको एग ऑफ सन भी बोलते हैं। तो ये नाम हम लोगों को याद रखना होगा। इस आम में खासियत क्या है, तो लाल रंग का होता है आम, भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन जो कि आँख के लिए इम्पोर्टेंट होता है, फॉलिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होता है, आँखों की रोशनी के लिए अच्छा होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, तो इसमें शुगर ब्लड प्रेशर वाले लोग खा सकते हैं इसके, कि इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है। मुंबई के एक व्यापारी ने उसने 21,000 रुपये प्रति किलो आम खरीदने का प्रस्ताव किया। 21,000 रुपये प्रति किलोग्राम, 21,000 रुपये केजी इस आम को खरीदा जाएगा। तो ये आम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बहुत महंगा है। जिस तरह से बिहार में जर्दालू आमों की चर्चा चल रही थी, आने वाले समय में इस आम की भी खासियत पता चलेगी, तो आने वाले समय में इसके बारे में पूरी तरह से विश्लेषण की जाएगी। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही है। ये सब जितने भी कंटेंट हैं, जितने भी न्यूज़ हैं, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। तो मुझे विश्वास है कि छोटी छोटी सी न्यूज़ है, जो जानकारी है आपको पसंद आ रही होगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।